गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। आज हम इस वीडियो में विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मतलब ऊर्जा के कारण जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, राइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतीक किससे डिनोट करते हैं हम? पी से डिनोट करते हैं। मतलब प्रतीक कितना है? पी। और पी बराबर कितना होता है? वी आई, राइट। मतलब ये उसका बेसिक फार्मूला हो गया। पी इक्वल्स टू कितना होता है? वी आई। या फिर हम बोल सकते हैं कि पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि वी की प्लेस पे हम लिख देंगे आई आर। v की प्लेस पे लिख देंगे आई आर, तो हम कहाँ पुटअप कर देंगे? यहाँ, राइट। या फिर p बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में r। तो ये बेसिक तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक होता है p इक्वल्स टू वी आई, एक होता है p इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर, या फिर होता है p इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में r। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं विद्युत शक्ति के। अब शक्ति का एसआई मात्रक कितना होता है? वॉट। जैसे हर किसी का मात्रक मैंने बताया है, तो यहाँ पे शक्ति को किससे डिनोट करते हैं? वॉट में, क्योंकि ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है, राइट। तो ऊर्जा के कारण जो उत्पन्न होती है होने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा? वॉट। तो देखिए 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, राइट। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कितना हो जाएगा? किलोवाट घंटा, राइट। अगर सिर्फ बोले कि एसआई मात्रक कितना है तो आप क्या लिखोगे कि वॉट है, राइट। लेकिन व्यवहारिक मात्रक अगर पूछ ले तो किलोवाट घंटा लिखेंगे। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶। और ये जो जे लिखा है उसको हम रीड करेंगे जूल, राइट। तो 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट होती है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में अगर पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट बताइए कितनी होती है, तो विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट के बराबर होती है, राइट। और 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, और इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट। मतलब विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट में कितने किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा। के मतलब किलो, डब्लू मतलब वॉट, आवर मतलब घंटा, राइट। 1 घंटे में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होने की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट। और ये किसके बराबर होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब ऊर्जा के उत्पन्न होने की दर या उसके द्वारा किया गया कार्य, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक पावर। नाउ क्लियर? इफ W इज वर्क डन इन टाइम t, मतलब W क्या है? समय t में किया गया कार्य। मतलब अगर कोई एनर्जी प्रोवाइड हो रही है या ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वो एक वर्क कर रही है, तो किया गया वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। और वो वर्क कितने देर में किया जा रहा है, तो हमने सपोज कर लिया है कि टाइम t। नो आइडिया किस में कर रहे हैं, लेकिन हम समय t में कितना वर्क कर रहे हैं? W। तो देन P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? W अपॉन में t। तो W क्या हो गया? किया गया कार्य। T क्या हो गया? समय। तो P इक्वल्स टू कितना हो गया? W अपॉन में t, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? P का। और इलेक्ट्रिक पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। मतलब इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, राइट। ये एज अ सिंबल हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक पावर का? P इक्वल्स टू W अपॉन में T। इट मीन्स P मतलब इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। फर्स्ट एसआई यूनिट इज वॉट। मतलब इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट कितनी होती है? वॉट होती है, राइट। मतलब और वॉट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से डिनोट करते हैं।
मतलब इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट है वो वॉट है, और वॉट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड when 1 ampere of current flow at a potential difference of 1 volt, राइट। मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 एम्पियर में 1 वोल्ट हमारी करंट फ्लो होना चाहिए, वो किसके बराबर होता है, 1 वॉट के, राइट। नाउ द सेकेंड, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, राइट। जैसे अगर पूछ ले कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, मतलब इलेक्ट्रिक पावर की अगर एसआई यूनिट पूछे तो हम लिखेंगे वॉट, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर की कमर्शियल यूनिट पूछे, ध्यान से देखिए, कमर्शियल यूनिट अगर पूछते हैं तो वो कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के डब्ल्यू एच, के इट मीन्स किलोवाट, डब्ल्यू इट मीन्स किलो वॉट और आवर, 1 किलोवाट आवर, क्लियर। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर की 2 यूनिट है, एक तो एसआई यूनिट है और एक है कमर्शियल यूनिट, राइट। तो हमारे पास 2 यूनिट हो गई, एसआई यूनिट इज वॉट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, एंड द कमर्शियल यूनिट इज 1 किलोवाट आवर एंड डिनोटेड बाय के डब्ल्यू एच। थर्ड, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, मतलब 36000000, राइट। या तो आप लिखो या फिर डायरेक्ट लिख देंगे हम, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होती है, मतलब डेफिनेटली किसी न किसी के तो बराबर होगी। जूल मतलब डेफिनेटली एनर्जी से मिला है हमें, क्योंकि एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी से ही हमारा करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है, राइट। अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हमने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था कि P इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन टाइम T, मतलब किया गया कार्य, किसी समय में किया गया कार्य, राइट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल P। लेकिन अदर वे में हम देखें तो कैपिटल P का फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट एज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, या फिर P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, किसके बेसिक फॉर्मूले हैं, हमारे इलेक्ट्रिक पावर के। मतलब इलेक्ट्रिक पावर के यहाँ पे 2 बेसिक फॉर्मूले हैं, एक तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई इट मीन्स करंट, आर मीन्स रजिस्टेंस, या फिर P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा, क्लियर। नाउ द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ क्या है हमारे पास, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट किसको डिफाइन कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब इसमें से जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है या एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है 1 किलोवाट ऑफ पावर, मतलब इतने ही पावर में जितने 1 घंटे में यूज़ हो रही है, मतलब 1 किलोवाट ऑफ पावर इज़ यूज्ड, मतलब 1 घंटे में यूज़ होने वाले जितना पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। मतलब इतनी जो एनर्जी है 1 किलोवाट की, वो कितने टाइमिंग में कंप्लीट हो रही है, 1 घंटे में। इसका मतलब ये है, मतलब 1 किलोवाट तो क्या हो गई हमारे पास, टोटल एनर्जी, मतलब टोटल पावर, वो कितने टाइमिंग में कंप्लीट हो रही है, 1 आवर में। मतलब यहाँ पे सारी बातें 1 1 की हो रही है, 1 किलो, 1 वाट, 1 आवर, क्लियर। तो हम वापस से एक बार देख लेते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वॉट है, क्लियर। और 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt, clear।
सेकेंड, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक पावर की कमर्शियल यूनिट कितनी होती है तो 1 किलो वाट आवर एंड डिनोटेड बाय kWh। नाउ थर्ड, 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेड एज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर या फिर P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं किसके, इलेक्ट्रिक पावर के। नाउ द फिफ्थ, 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो ये आज के हमारे टॉपिक में था, डिफाइंड द इलेक्ट्रिक पावर। हमने रीड करा, उसकी यूनिट्स रीड करी, यूनिट की डेफिनेशन यूज़ करी, जो उसकी यूनिट है वो किसके इक्वल होती है, और इलेक्ट्रिक पावर का हमने बेसिक फार्मूला रीड करा। तो आज हमने इलेक्ट्रिक पावर इट मीन्स विद्युत शक्ति के बारे में इसमें रीड किया है। थैंक यू।